नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका महाबालक चैनल में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं हूं इनका दोस्त समय। दोस्त होता नहीं हर बात मिलाने वाला। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, ये लाइन है। जिस तरह हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, उसी तरह हर बात मिलाने वाला भी दोस्त नहीं होता। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूं ऐसे दोस्तों की जो दुश्मन बन गए। एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि भारद्वाज। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था द्रोण। द्रोण को बचपन से ही न केवल वेदों की शिक्षा दी गई, बल्कि ऋषि अग्निवेश्य के आश्रम में रहकर उन्होंने अस्त्र शस्त्रों की भी विद्या प्राप्त की। जैसे कि ऋषि अग्निवेश्य ने उन्हें आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी। पांचाल के राजा पृषत ऋषि भारद्वाज के अच्छे दोस्त थे। उनका पुत्र द्रुपद द्रोण के ही साथ आश्रम में पढ़ा करता था। दोनों लड़के परम मित्र बन गए। द्रुपद ने द्रोण से कहा, मैं अपने पिता का सर्वप्रिय पुत्र हूं। जब मैं पांचाल का राजा बन जाऊंगा तो पांचाल का राज्य जितना मेरा होगा उतना ही तुम्हारा। समय बीतता गया और दोनों लड़के बड़े हो गए। द्रुपद वाकई में पांचाल के राजा बन गए और द्रोण ने ऋषि शरद्वत की पुत्री कृपि से विवाह कर लिया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। क्या तुम जानते हो उसका नाम अश्वत्थामा क्यों रखा गया? वह जैसे ही पैदा हुआ वह इस तरह रोया मानो एक घोड़ा हिनहिना रहा। तो उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा, जिसका मतलब होता है वह जिसकी आवाज घोड़े जैसी शुभ हो। एक बार अश्वत्थामा दूध पीने के लिए रोने लगा, लेकिन घर में दूध की एक बूंद भी न थी। यह देखकर द्रोण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे बाहर जाकर धन अर्जित करेंगे। उन्हें पता चला कि परशुराम अपनी सारी धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, तो वे भी पहुंच गए परशुराम के पास। मगर जब तक वे पहुंचे, परशुराम अपना सब कुछ दे चुके थे। परशुराम ने उनसे कहा कि अब तो मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्रों की विद्या बची है, तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूं। द्रोण ने खुशी खुशी वो विद्या परशुराम से ली और निश्चय किया कि अपने बचपन के दोस्त राजा द्रुपद के दरबार में जाएंगे, जहां उन्हें अवश्य ही कोई ना कोई काम मिल जाएगा। बाय द वे, तुमने बाल कटवा लिए, अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। किसे इम्प्रेस करने का इरादा है? इम्प्रेस करने की क्या बात है? बंदे के बाल रीछ जैसे हो जाएं, बंदा बाल ना कटाए। तुम दिल्ली से हो क्या? हाँ, आपको कैसे पता चला? वहां ऐसे ही बोलते हैं। बंदा जा रहा है, बंदी जा रही है। एक बार मैं मानव रूप में इंडिया गेट पे घूम रहा था, तो एक चोर मेरा बैग उठाकर भागने लगा। मैंने शोर मचाया तो पास ही खड़े एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, ये चोर है, इसे बंदी बना दीजिए। पुलिस वाला बोला, मैं भगवान नहीं हूं कि बंदे को बंदी बना दूं। हाँ, जेल में डाल सकता हूं। बहुत सी उम्मीदों और खुशी के साथ द्रोण राजा द्रुपद के दरबार में गए और उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने राजा द्रुपद से कहा, पहचाना मुझे? राजा द्रुपद ने जो जवाब दिया वह सुनकर द्रोण हिल गए। द्रुपद ने कहा, ओ ब्राह्मण, लगता है तुम्हारे अंदर बुद्धि की बिल्कुल ही कमी है, जो तुम मुझे दोस्त की तरह संबोधित कर रहे हो। ये बात सच है कि तुम और मैं एक समय पर दोस्त थे, मगर वो समय चला गया। उस समय हमारा रिश्ता बराबरी का था। समय के साथ हर चीज नष्ट हो जाती है, दोस्ती भी। एक महान राजा तुम जैसे व्यक्ति का दोस्त कभी नहीं बन सकता। तुम्हारे पास ना धन संपत्ति है, ना ऐश्वर्य। गरीब कभी अमीर का दोस्त नहीं हो सकता।
मूर्ख कभी बुद्धिमान का दोस्त नहीं बन सकता और कमजोर कभी ताकतवर का दोस्त नहीं हो सकता। किसे चाहिए ये पुरानी दोस्ती? द्रुपद की बातें सुनकर द्रोण गुस्से से भर गए और द्रुपद के दरबार से निकल गए। इसके बाद वे शिष्यों की तलाश करते हुए पहुंचे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव राजकुमार बड़े हो रहे थे। भीष्म बेहद चिंतित थे। वे चाहते थे कि राजकुमारों को अच्छी शिक्षा और अनुशासन मिले, मगर वे उनके लिए कोई अच्छा गुरु नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक दिन सभी राजकुमार हस्तिनापुर से बाहर खेलने के लिए गए। वे एक लकड़ी की गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में जा पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और बात करने लगे कि इस गेंद को कुएं से कैसे निकाला जाए। उसी समय वहां द्रोण आ गए। उन्होंने राजकुमारों को देखा तो उनके पास चले आए और हंसते हुए कहने लगे, धिक्कार है तुम्हारी क्षत्रिय क्षमता पर और धिक्कार है तुम्हारी धनुर्विद्या पर। तुम लोग भरतवंश के राजकुमार होकर एक गेंद को कुएं से नहीं निकाल पाए। ये कहकर उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और एक बाण दे मारा उस गेंद पर। बाण गेंद में जाकर लग गया। इसके बाद उन्होंने दूसरा बाण मारा जो पहले बाण में जाकर लगा। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक अनेकों बाण मारे और बाणों की एक ऐसी चेन सी बन गई जिससे उन्होंने खींचकर उस गेंद को कुएं से बाहर निकाल लिया। गुरु राजकुमार यह देखकर खुशी से पागल हो गए। वे उछलने लगे और तालियां बजाने लगे और बार बार पूछने लगे, आप कौन हैं? द्रोण ने मुस्कुराते हुए राजकुमारों से कहा, अपने पितामह भीष्म के पास जाकर सारी बात बताओ। वे तुम्हें खुद बता देंगे कि मैं कौन हूं। राजकुमारों ने यही किया। वे दौड़कर पितामह भीष्म के पास गए और सब बताया। भीष्म तुरंत समझ गए कि हो ना हो यह व्यक्ति द्रोण ही है। वे उसी समय राजकुमारों के साथ उस स्थान पर गए और द्रोण का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने बड़ी सावधानी से द्रोण से यह बात पता लगाई कि वे आखिर हस्तिनापुर क्यों आए हैं। द्रोण ने उन्हें सब कुछ बता दिया। भीष्म ने द्रोण से आग्रह किया कि वे राजकुमारों का गुरु बनना स्वीकार कर लें। द्रोण ने इसे स्वीकार भी कर लिया। धृतराष्ट्र ने जमीन का एक टुकड़ा द्रोण को दिया ताकि वे उस पर अपना आश्रम बना सकें, और इसके बाद सभी राजकुमारों को द्रोण के हाथों सौंप दिया गया। जब द्रोण राजकुमारों के साथ अकेले में बैठे हुए थे तो उन्होंने राजकुमारों से कहा, मेरे दिल में एक खास काम करने की इच्छा है। जब तुम लोग अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में पारंगत हो जाओगे तो तुम मेरा ये खास काम करोगे गुरु दक्षिणा की तरह। इस बात का मुझसे वादा करो। कौरव राजकुमारों ने तो कुछ नहीं कहा, मगर अर्जुन ने पक्का वादा दिया। द्रोण खुश हो गए।